महाकुंभ एक ऐसा कुंभ जिसमें कहा जाता है कि अमृत की बूंद भी गिरी थी। और ये कुंभ बना गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से। त्रिवेणी संगम पर है ये महाकुंभ और ये त्रिवेणी संगम स्थित है प्रयागराज में। तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, या अब तो कहूँगी कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, जिन्हें महाकुंभ के बारे में पता नहीं। और बहुत से लोग पहुंच पाए, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत से लोग नहीं भी पहुंच पाए। तो उन्होंने बस डिजिटली या के संगम त्रिवेणी के दर्शन करके ही महाकुंभ में मन की आस्था से ही डुबकी लगाई। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की, ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। महाकुंभ अपने आप में बहुत महान है। हेलो फ्रेंड्स, और आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं सुबह 5 बजे से। और ये हम फंसे हुए हैं सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे का टाइम है। आज का अपडेट, महाकुंभ का ट्रैफिक जाम। महाकुंभ का ट्रैफिक जाम। ये सुबह 5 बजे का हाल है। आज सुबह 18 फरवरी का 18 फरवरी का भैया हो गई, आज 18 हो गई। प्रयागराज के ट्रैफिक में तो मतलब सुबह 4 से 5 बजे के लगभग लोगों को कितनी गहरी प्यारी प्यारी नींद आ रही होती है, और हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। दरअसल हम रात को लगभग 12 बजे के आसपास चित्रकूट से प्रयागराज के लिए निकले थे। चित्रकूट से प्रयागराज लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में ही आता है, 200 से 250, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि रात को आप निकलिए 11:30-12 के आसपास। ये सुबह 5:30 बजे हम पहुंच गए हैं महाकुंभ प्रयागराज संगम घाट पे। भीड़ अभी भी कुछ कम नहीं है, अच्छा खासा रश है यहाँ पे। देखते हैं आगे घाट पे क्या हाल होगा। ये तो पार्किंग है, बट यहाँ जो ट्रैफिक का हाल देखा ना, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाई है। अदरवाइज़ तो हम कई मतलब घंटों इधर से उधर स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। तो फाइनली 5:30 से 6 बजते हम यहाँ पहुँच गए संगम त्रिवेणी की पार्किंग में। और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम थोड़ा आगे चले तो हमें चलने पे पता लगा कि भाई अभी तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर चलना है। हमारे साथ छोटी गुड़िया भी है। आ गए हम प्रयागराज और जा रहे हैं संगम घाट। और हम 2 दिन पहले से निकले हुए, ट्रैवल करे हुए, तो थकान भी थी शरीर में अच्छी खासी। तो फिर हमने बाइकर्स जो वहाँ पे घाट पे ड्रॉप कर रहे थे लोगों को, तो हमने उनको हायर किया। 2 बाइक करी हमने, एक पर मैं और ये, और दूसरी बाइक पे लक्ष्य, और जो हमारे साथ ड्राइवर भैया थे वो भी गए थे। बाइक वाले भैया हमारी जहाँ तक हमें ड्रॉप कर सकते थे मैक्सिमम, वहाँ तक उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। महाकुंभ प्रयागराज संगम घाट की ओर बढ़ती हुई भीड़। और उसके बाद हम ये मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर भी लगभग हमें मतलब 2 किलोमीटर के आसपास तो हमें चलना ही है, तब हम घाट पर पहुंचेंगे। तो हम चले जा रहे हैं। वैसे हमने बाइक वाले भैया से पूछ लिया था कि किस तरह से कहाँ जाना है, जिससे कि हम सही घाट पे, मतलब संगम वाले घाट पे त्रिवेणी संगम वाले घाट पर पहुँच सके। पर फिर भी वहाँ पर हमें भीड़ के साथ भी थोड़ा मतलब लग रहा था कि सही जा रहे होंगे जब ज़्यादा लोग जा रहे हैं। कि सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं और इतनी भीड़ है, हल्की हल्की ठंड सी भी हो रखी है यहाँ पर, और लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं। हम जैसे लोग पहुँच रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से स्नान करके वापस भी आ रहे हैं। तो हमने बाइक वाले भैया से पूछा था, मैंने कहा कितने बजे कोई टाइम है जिसमें ये बंद रहता हो थोड़ी बहुत देर। उनका बिल्कुल नहीं, 24 घंटे चल रहा है यहाँ पर, और बस रात को कुछ घंटों के लिए बंद होता है, और सुबह 3 या 4 बजे से फिर से स्नान शुरू हो जाता है। तो बस अब हम चलते चलते बस थोड़े थक ही रहे हैं, बट फिर भी आस्था है, उम्मीद है, श्रद्धा हमारी डॉटर का निक नेम भी है। तो ये हम पहुँच चुके हैं नंदी द्वार, और नंदी द्वार से होते हुए हम आगे पहुँचेंगे घाट पर। ये बात तो खैर सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो लगती ही है। तो अब आप हम सबकी शक्ल देख सकते हैं, सबकी आंखें सूजी हुई हैं, नींद वींद किसी की पूरी हुई नहीं है। बस अब हम चले जा रहे हैं कि कैसे भी करके स्नान कर लें। मन में बस एक ही विश्वास है, एक ही इच्छा है
एक स्नान करना है बस संगम त्रिवेणी में और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो अब चले जा रहे हैं। थकान तो है बट इतनी महसूस नहीं हो रही जितनी अंदर से खुशी हो रही है कि आज मतलब कुछ अचीव होने वाला है जैसे। जगह जगह बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं कि भीड़ सारी एक ही घाट पर इकट्ठी ना हो, डिवाइड हो जाए अलग अलग घाटों पर, कि जिससे किसी को असुविधा ना हो। कि मतलब आप सोच सकते हैं, आंकड़े तो आ ही चुके हैं कि 65 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, तो थोड़ी बहुत गंदगी होनी तो जायज़ है। लेके जानी है चद्दर मत छोड़ दियो अब। चलो छोड़ देते हैं फिर। अगर छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसीलिए लाए थे। मेरे बेटे पे तो बिजली तेरे बेटे पे कब बिजली है? कब से छोड़ दी मैंने, ये छेद हो गए इसमें। घर से एक बेकार रफ चादर लेकर आए थे कि कपड़े रखेंगे, बैग वगैरह रखेंगे तो मतलब गंगा किनारे कीचड़ या पानी वैसा होने की संभावना है, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी हमारी। तो इसीलिए हमने वो रफ चादर बिछाई और उस पर अपने बैग्स, कपड़े वगैरह सारे रखे और लक्ष्य को दे दिया था कैमरा। थोड़ी देर लक्ष्य ने संभाला कैमरा, हमारी वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाई, और मैंने इन्होंने और समृद्धि ने, हम तीनों ने एक साथ स्नान किया। और फिर हमारे बाद में फिर लक्ष्य गया। वैसे तो यहाँ बहुत सारी व्यवस्था करेगी, जगह जगह वॉशरूम वगैरह सब जगह, पार्किंग में और घाट से थोड़ी दूरी पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पानी, वॉशरूम, क्या जिस किसी को भी जाना हो फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। और चेंजिंग रूम भी लगभग 10 मीटर से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बहुत सारी बल्क में मतलब बना रखे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट भीड़ है तो उसमें आपको बस ध्यान यही रखना है, जैसा कि अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि जल्दी जल्दी स्नान करिए और आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी स्नान करिए और आगे बढ़िए। आपने कितनी डुबकी लगाई आपको याद है? चलिए, मैंने तो 2 लगाई थी, फिर मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं 5 लगानी चाहिए, तो फिर उन्होंने तो दे दनादन लगातार, ठंडा पानी था अच्छा खासा, 5 लगा ली। समृद्धि को भी लगवाई जैसे तैसे, पानी बहुत नीचे था, छुप के करना पड़ा कि ठीक है। अमृत की तो जैसे एक बूंदी काफ़ी होती है, उसी तरह संगम का श्रद्धा से उन स्नान किया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमारे जीवन में ये पल आया। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम संगम में स्नान कर सके इस महाकुंभ में। अच्छा, तो ये बताइए, आप सब भी गंगा जी से मतलब संगम प्रयाग से गंगा जल और कुछ मिट्टी भी लाए होंगे। कुछ लोग मिट्टी भी लाए होंगे, कुछ लोग गंगा जल लाए होंगे, कुछ लोग दोनों चीज़ें लाए होंगे। तो आपने इन सब चीज़ों का क्या किया? आगे बताऊंगी आपको व्लॉग में कि इन सब चीज़ों का मैंने क्या किया और क्या करना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं यही बताऊंगी कि महाकुंभ तो हो चुका है, पर संगम वहीं पर है। अगर आप नहीं भी जा पाए हैं, उस समय भीड़ या फिर बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रखी थी कि आना जाना, बस का किराया, हर तरीके से, और रेल वगैरह में भी बहुत असुविधा थी। अब अगर आप जाना चाहें, संगम त्रिवेणी तो वहीं है, तो अब अगर आप स्नान करना चाहें तो अब भी जा सकते हैं, या जब आपके बच्चों की छुट्टियां या आपका हिसाब बने तब आप जाइए संगम में स्नान करके। इस भगवान ने धरती पर ये जो एक अद्भुत 3 नदियों का संगम जो उतारा है ना, उसका लाभ उठाइए। महाकुंभ था, अलग ही ज्योतिषीय एक गणना का संयोग था, पर त्रिवेणी संयोग तो वहाँ पर हमेशा ही है, तो आप जब मर्जी तब उसका लाभ उठा सकते हैं। और हम यहाँ मैं तो ये कहूँगी, त्रिवेणी संगम क्या, गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी पे जब आप स्नान करने जाएं तो अपने साथ कुछ चीज़ें अवश्य ले जाएं, जैसे एक प्लेट, धूप बत्ती, और दिया जलाने के लिए आप घर से घी की बत्ती एक छोटी डब्बी में डाल के ले जाइए। और चाहे तो आप दीपक ले जाइए, और अगर आप दीपक नहीं भी ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो आप प्लेट ले जाएंगी ना, तो प्लेट में आप अपनी घी की बत्ती रखिए, घी में डूबी हुई होगी अच्छे से, और साथ में कपूर रख दीजिए। तो आप घी की बत्ती, धूप बत्ती, माचिस, और प्रसाद के लिए मैं तो इलायची दाने इस्तेमाल करती हुई, आप चाहें तो टुकड़े वाली जो मिश्री आती है ना स्क्वायर पीसेस में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप वो लेके जाइए मीठे में। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी होंगे
किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करेंगे तो पूजा वगैरह जब आपके बैग में ये गिनी चुनी 3-4 चीज़ें पड़ी होंगी तो आप आराम से पूजा कर पाएंगे। और पूजा के बाद ऐसा होता है, हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आपको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। मतलब जैसे व्रत के बाद अगले दिन सीधा मनसते हैं, तो मैं तो मतलब हम 2 दिन पहले से निकले हुए थे, तो आटे वगैरह का मुझे पता था कि भीड़ में कोई हिसाब नहीं बनेगा, तो मैं बिस्किट ले गई थी सादा वाले पार्ले जी के। मैंने कहा छोटे बच्चे या कोई मिलेंगे तो उनको हम ये खाने के लिए दे देंगे, जिससे हमारा ये काम भी हो जाएगा। चाहे संगम जाइए, चाहे किसी और पवित्र नदी पर स्नान करने जाइए, तो इस तरीके से पूजा का सामान और कुछ दान का सामान आपकी सुविधा हो या घर में अवेलेबल हो वो आप ले जाइए। और हाँ, दान करते समय चाहे आप 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, एक सिक्का ज़रूर रखिएगा साथ ही। सिक्के या पैसे कहें उनके साथ ही होता है, जिससे आपको दान करने का पूरा फल मिलेगा। हमने गंगा जी की आरती करी, सूर्य भगवान का ध्यान किया और फिर हम आगे बढ़े। और फिर हम स्नान के बाद वापस चल दिए, क्योंकि जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि स्नान करिए और चलते जाइए आप, जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो। तो हम चलते जा रहे थे, जहाँ से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि हमने संगम से लाए हुए जल का क्या किया। तो सबसे पहले संगम से लाए हुए जल से हमने अपनी गाड़ी को स्नान कराया। जी हाँ, संगम से लाए हुए जल से हमने अपनी गाड़ी को छींटे मरवाए, अंदर और बाहर दोनों तरफ से उस पर जल का छिड़काव किया, जिससे कि जो हमें लेकर आई है यहाँ तक, जिसने इतनी मेहनत करी है, तो उसे भी तो इस पुण्य का भागी बनना चाहिए। जब संगम तक आई यहाँ प्रयागराज तक, तो उसे संगम का जल मिलना चाहिए। 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो जहाँ तक मुझे महसूस होता है कि शायद एक योनि ये भी होती होगी कि हम यहाँ पर धरती पर अलग अलग साधन बनते हैं। कोई बैग बनता है, कोई बर्तन, कुकर, कढ़ाई, सब्ज़ी, टिंडे, आलू, ये सब भी तो एक योनियाँ ही होती हैं। तो बस मुझे लगा कि हमारी गाड़ी में भी कोई ना कोई मतलब इस तरह की एक दिव्य आत्मा है जो यहाँ तीर्थ तक आई, तो इसलिए हमने उसे भी गंगा स्नान, संगम के जल का स्नान कराया। और घर लाकर मैंने तो सबसे पहले अपने पूरे घर में संगम के जल का छिड़काव किया। अगर आपने नहीं किया हो तो आप भी इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करिए, जिससे कि पॉजिटिविटी हम लेकर आए हैं वो हमारे घर को भी मिले। जो हमारा ध्यान रखता है, हमारी बाहर के मौसम से, सर्दी गर्मी सारी चीज़ों से हमारी सुरक्षा करता है, उस घर को भी तो धन्य होना ज़रूरी है। तो उस घर में छिड़काव करिए। और अपने भगवान जी जो भी आपने मंदिर में रखे हुए हैं, अपने मंदिर में छिड़काव करिए। और अपने भगवान को हो सके तो मतलब रोज़ या हफ्ते में एक बार जिस जल से भी उनका स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, उसमें उसकी कुछ बूंदें मिला के उनको स्नान कराइए। और जब भी जैसे सोमवार को लोग जाते हैं, शिवरात्रि वगैरह ऐसा कोई पर्व पड़े, और तो भी आप भगवान के स्नान के जल में इसको मिक्स करा के भगवान पे वो जल अर्पण करिए। तो सोचिए कि भगवान भी प्रसन्न होंगे कि आप कितनी दूर से, कितनी मेहनत करके ये जल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ भीड़ जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था बढ़ती ही जा रही थी, और भीड़ को देख के ना घबराहट हो रही थी। और साथ में ना जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए थे इतने ज़्यादा कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, जहाँ पहुँचे ये इधर से जाइए, इस मोड़ से जाइए, उस मोड़ से जाइए। यही था कि स्नान हो गया अब हमारा, अब जल्दी से मंदिर वगैरह के दर्शन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी यहाँ की भीड़ देख के, कि हनुमान जी का मंदिर या नाग वासुकी जी के मंदिर के दर्शन पे पहुँचे, कि वहाँ तो हाल इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। भगवान शिव का ही है सब। आधा तो इसमें गिरा हुआ था, अपने आप ही वही पकड़ ये पकड़े। जैसे अच्छे से लेकर आइए, ऐसी खूब अच्छी जगह घुमाए हमें, और अच्छी रहे, बढ़िया रहे। अंदर सीट पर बैठते हैं वहाँ। हाँ, ड्राइवर की सीट पर सबसे पहले करो, आगे वाली जो चलाते हैं उनका सबसे मुख्य स्थान है इसमें गाड़ी में सबका, जो भी बैठते हैं। आ गए हैं हम संगम स्नान करके वापस अपनी पार्किंग पे, और अब देखते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे या फिर दिल्ली वापस जाएंगे अपने घर पे। आ गए अपनी गाड़ी पर मेले की
जो बैरिकेडिंग थी वहाँ से निकल के हमें बाइकर्स मिल गए, बाइकर्स किए हमने। बाइकर्स ने लिए हमसे 500 से 700 रुपये के बीच पर बाइक पैसे लिए थे हमसे 2 सवारी ले जाने के। और इसी तरीके से हम वापस आए और अब गाड़ी पर आकर, तो वैसे तो हमें पता नहीं था कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि गूगल देख के डिसाइड करेंगे कि घर जाते हैं सीधे या आगे अयोध्या जाएं। तो फिर डिसाइड हुआ कि अयोध्या जाएंगे। जब इतनी दूर आए हैं, यहाँ से 4-4.5 घंटे की दूरी पड़ेगी और बाकी जाम पे डिपेंड करता है कि कितनी देर लगे हमें पहुंचने में। तो हम यहाँ से जाएंगे आगे अयोध्या की ओर। जैसे प्रयागराज में अंदर आने के लिए जिस प्रकार से जाम था, उसी तरह से प्रयागराज से बाहर जाने के लिए भी जाम था। उसी सबको झेलते हुए हम आगे बढ़े। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में अयोध्या में, और उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।